बिहार में ओबीसी की बड़ी चाल, आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलाया हाथ। इंडिया गठबंधन में मचा हड़कंप, मुस्लिम दलित समीकरण से ओबीसी का नया सियासी दांव। 2020 के बाद 2025 में भी दोहराएंगे करिश्मा, ओवैसी ने बिहार की सियासत में मचाया धमाल। दरअसल बिहार का चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है उतना ही धमाकेदार होता जा रहा है। दरअसल बिहार का चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है उतना ही धमाकेदार होता जा रहा है। एनडीए गठबंधन अपनी पूरी तैयारियों की लंबी फेहरिस्त तैयार कर चुका है और विपक्षी दल इसकी तोड़ निकालने के लिए मैदान में उतर चुका है। इसी बीच बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि मुस्लिम सियासत का चेहरा माने जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस बार बिहार के चुनावी रण में बदले हुए तेवर के साथ उतरे हैं। पहले उन्होंने विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के इनकार के बाद एआईएमआईएम ने दूसरे साथियों के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है और फिर कुछ छोटे दलों के साथ लेकर चुनावी समीकरण नया कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम इस बार 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। सीमांचल के साथ साथ अब उत्तर और दक्षिण बिहार में पार्टी ने कदम बढ़ाया है। खास बात यह है कि ओवैसी ने इस बार सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। यानी एआईएमआईएम इस बार अपनी छवि बदलने और जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए ओवैसी ने कहा, हमने राष्ट्रीय नेतृत्व से सलाह मशवरा कर ये सूची जारी की है। एआईएमआईएम बिहार के सबसे कमजोर और उपेक्षित लोगों की आवाज बनेगा। महागठबंधन से इनकार के बाद एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ 25 सीटों पर ही उम्मीदवार उतार सकी। एआईएमआईएम ने अपने मौजूदा विधायक अख्तरुल्लाह ईमान और अमौर से टिकट देने के साथ पूर्व सांसद मुनजिर हसन को मुंगेर से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा 4 बार के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को बहादुरगंज सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 25 उम्मीदवारों में से 23 मुस्लिम और 2 हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। ओवैसी की बदली हुई सियासत, नया चेहरा, नई चाल। दरअसल बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार अपनी सियासी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। मुस्लिम वोट बैंक पर केंद्रित राजनीति से आगे बढ़ते हुए उन्होंने अब हिंदू प्रत्याशियों को भी मैदान में उतार दिया है, जो एआईएमआईएम की राजनीति में एक नया अध्याय माना जा रहा है। ओवैसी ने पूर्व सांसद सीतारमण सिंह के बेटे राणा रंजीत सिंह और ढाका सीट से मनोज कुमार दास को सिकंदरा सीट से टिकट दिया है। राणा रंजीत राजपूत समुदाय से हैं, जबकि मनोज कुमार दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे, क्योंकि उस वक्त पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की ताकतों को शिकस्त दिया जाए। फिरकापरस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए आदमी को एकजुट होना जरूरत है सेकुलर वोटों का। मुझे साथ नहीं लेकर उसने संदेश दिया कि हम सेकुलर वोटों का बिखराव के बारे में चिंतित नहीं है और आज वो अपने घर में ये काम कर रहे हैं। सर, चुनाव परिणाम के बाद अगर महागठबंधन को आपकी जरूरत पड़ेगी तो क्या आप उनके साथ देंगे? आज पर निर्णय लिया जाएगा। यकीनन है कि फिरकापरस्तों के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। सर 6 आपको दिया, क्या नाम पढ़ दूं? सर, कितनी सीटों पर एमआईएम चुनाव कंफर्म है, चुनाव लड़ने जा रही है? गठबंधन बनने के बाद हम लोगों ने 35 सीटों का ऐलान किया था, लेकिन मेरे सदर मोहतरम ने कहा कि नहीं, 30 से ज्यादा मत लड़ाइए। और हम लोगों ने ये भी संयम बरता कि 243 रुकनी असेंबली में जो मेजोरिटी 123 से साबित होती है वो कहीं प्रभावित नहीं हो। इस वजह से हम लोगों के गठबंधन ने 64 सीट, 35 सीटों पर मैं, 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी और 4 सीटों पर अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की। तो हम लोगों ने तय किया, हमारी जो 30 सीटें हैं वो इस प्रकार हैं। अमौर से अख्तरुल ईमान, बलरामपुर से आदिल हसन, ढाका से मिस्टर राणा रंजीत, नरकटिया से मिस्टर शमीमुल हक, गोपालगंज से मिस्टर अनस सलाम, जोकीहाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम, बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम, ठाकुरगंज से मिस्टर गुलाम हसनैन, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज, महुआ से अमित कुमार, बायसी से मिस्टर गुलाम सरवर, शेरघाटी से मिस्टर शान अख्तर, नाथनगर से मोहम्मद इस्माइल, सीवान से मोहम्मद कैफ, क्यूटी से मोहम्मद अनीसुर रहमान, जाले से फैसल रहमान, सिकंदरा से मिस्टर मनोज कुमार दास, मुंगेर से डॉक्टर मनाजिर हुसैन एक्स MP,
नवादा से मिस्टर नसीमा खातून, मधुबनी से मिस्टर राशिद खलील अंसारी, दरभंगा ग्रामीण से मोहम्मद जलाल, गोरा बोराम से अख्तर शहनशाह, कस्बा से शहनवाज आलम, अररिया से मोहम्मद मंजूर आलम, बड़ारी से एमडी मतिउर रहमान सिरसाबादी, कदवा से एमडी शाकिर रजा, कोचाधामन से एमडी सरवर आलम, परानपुर से एमडी आफ्ताब कंचन, धमधा से मोहम्मद इश्तियाक आलम, इमामगंज से पार्वती देवी। कितने सीटों पर 30 सीट है। हम समझते हैं कि मैक्सिमम सीटों पर हमको कामयाबी मिलनी चाहिए। मुझे खेद है कि मुझे एक जगह की खबर आई है, दूसरी जगह के भी, कि शायद वहाँ हमारे इसका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है। हाँ, बाकी अलायंस की पार्टी लड़ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी के साथ गठबंधन में थी और ये सीटें आरएलएसपी के खाते में गई थी। तब ढाका सीट बीजेपी और सिकंदरा सीट जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में गई थी। मगर इस बार ओवैसी ने दोनों ही सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारकर सियासी समीकरण को नए सिरे से परिभाषित करने का दाव चला है। ये साफ इशारा है कि एआईएमआईएम अब सिर्फ मुस्लिम राजनीति की पार्टी नहीं बल्कि बिहार की मुख्य धारा में अपनी जगह तलाशने को निकल पड़ी है। सीमांचल से निकलकर नई जमीन की तलाश में ओवैसी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी इस बार सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, उनकी नज़र अब पूरे बिहार में है। 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इनमें से 5 सीटों को अपने नाम किया था। हालांकि बाद में पार्टी को बड़ा झटका लगा जब 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब ओवैसी ने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम का मिशन सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि पूरा बिहार है। इस बार पार्टी ने किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जैसे पुराने गढ़ों के साथ साथ उत्तर और दक्षिण बिहार की सीटों पर दाव लगाया है और एआईएमआईएम के विस्तार की साफ रणनीति को दिखाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार जिन क्षेत्रों में फोकस किया है उनमें दरभंगा, सीवान, मुंगेर, भागलपुर जैसे इलाके भी शामिल हैं। यानी ओवैसी अब सीमांचल की हदों से बाहर निकलकर बिहार के सियासत में नई जमीन और नई पहचान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और यही एआईएमआईएम में इस चुनाव का सबसे बड़ा प्रयोग साबित हो सकता है। ओवैसी का बिहार में नया गठबंधन। दरअसल महागठबंधन में शामिल होने की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी एजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसमें एआईएमआईएम की 35 सीटों पर चुनाव लड़ने और जबकि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी 25 और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय किया गया था। इसके बाद भी ओवैसी 25 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार सके, लेकिन पिछली बार की तरह न ही ओवैसी खुद सक्रिय हैं और न ही उनकी 1724 वोटर से ये अपील करते हैं कि आपने 10 साल बीआरएस के एक उम्मीदवार को मौका दिया। वो बीमार थे 2023 के विधानसभा के चुनाव में और बीमारी की हालत में भी गैर जरूरी बीआरएस ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया। मगर अब की बार वो एक जुबली हिल की डेवलपमेंट के लिए तमाम वोटर से अपील कर रहे हैं कि वो एक नौजवान नवीन यादव को अपने वोट दें ताकि वो जुबली हिल में डेवलपमेंट ला सके। नहीं सुन नहीं फर्क है कैंडिडेट। सुन सवाल उठेंगे उसका नहीं है, मगर आपको पार्टी का जो फैसला है वो सुना रहा हूं। पार्टी का फैसला यही है। और आखिरी बात, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ गया। कैसे बढ़ा? 2023 के तेलंगाना के विधानसभा में बीआरएस पार्टी का वोट था 37%। 4-5 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए बीआरएस का वोट हो गया 15%। ये जुबली हिल सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 16,000 वोट मिले खाली बीआरएस को, 70,000 वोट मिले बीजेपी को, 1 लाख के करीब मिले दानम नागेंद्र को। 7 विधानसभा जो तेलंगाना के पार्लियामेंट क्षेत्र में आते हैं, 7 में से 2 पर ही जीती कांग्रेस। एक नामपल्ली जहां से एमआईएम का एमएलए था और जुबली हिल्स। तो ये जनता को ये देखना है, बीआरएस का वोट गिर चुका है, बीजेपी का वोट बढ़ा है और इसीलिए पार्लियामेंट के चुनाव में एक भी एमपी बीआरएस का नहीं कामयाब हुआ है। तो अभी 2.5-3 साल बाकी हैं सरकार को। तो इससे इसको इस तरह से आप लोग राय को पहाड़ मत बनाइए। जब विधानसभा के चुनाव 2028 में होंगे
आप देखेंगे एमआईएम जुबली हिल में क्या करेगी। सर, लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि आप जो है बिहार में कांग्रेस को हराने की बात कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए तो ये अच्छा सवाल है। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब ने, एमआईएम पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा, जनाब खरगे साहब को लेटर लिखा, सीपीआई एमएल के जो लीडर है उनको लिखा और सीपीआई के लीडर को लेटर लिखा। लिखकर क्या कहा कि हमको शामिल करिए। फिर तेजस्वी यादव को लेटर लिखकर कहा कि हमको 6 सीट दीजिए। यहां पर सरकार बनाना है। बाई इलेक्शन की एक सीट को आप बिहार के 200 से ज्यादा विधानसभा की सीटों से मत मिलाइए और यहां पर गवर्नमेंट बनाना है बिहार में। तो हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 एमएलए वहां पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं। तो इसको एक बाई इलेक्शन को उठाकर अगर आप कोई देख रहा है तो मैं उनकी सियासी इमेच्योरिटी पर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, सवाल एक और है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट और वहां देखिए, हमारा कोई कैंडिडेट जुबली हिल बाई इलेक्शन में नहीं है, और अगर कोई एमआईएम पार्टी का नाम ले रहा है कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर देंगे। ना हमारे वीडियोस में फोटो इस्तेमाल करना, ना हमारा कोई नाम लेना, और अगर ऐसा कोई हमको बताया गया है उसका हम प्रूफ के साथ ईसीआई को अब कंप्लेन करेंगे। नहीं, आप चूंकि माइनॉरिटी की तरफ से एक तरह से इस चुनाव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक माइनॉरिटी लीडर के खड़े होने, छोड़ दीजिए ना, और ऐसे बहुत लोग आते हैं, आते रहेंगे।